इस नए वर्ष में हम प्रभु को डेडिकेट करते हैं। बदल जाते हैं यीशु नाम में, हम संभल जाते हैं यीशु नाम का ना कोई शानी, यीशु नाम है जीवन पानी। यीशु नाम में कहीं कोई दाग नहीं, यीशु नाम में कहीं भेदभाव नहीं, यीशु नाम में कभी नफरत भी नहीं, प्यार ही प्यार है यीशु नाम। बन जाए बिगड़े काम यीशु नाम, सुबह हो शाम यीशु नाम, यीशु नाम भज ले मन यीशु नाम। बन जाए बिगड़े काम यीशु नाम, शुभ हो शाम यीशु नाम, यीशु नाम भज ले मन यीशु नाम। यीशु नाम में दिल बदल जाते हैं, यीशु नाम में हम संभल जाते हैं, यीशु नाम का ना कोई शानी, यीशु नाम है जीवन पानी। यीशु नाम में कहीं कोई दाग नहीं, यीशु नाम में कहीं भेदभाव नहीं, यीशु नाम में कभी नफरत भी नहीं, प्यार ही प्यार है यीशु नाम।
भजले मन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, भजले मन यीशु नाम। चट्टान मेरी तू ही गढ़ है मेरा, एक पल भी मैं न पाऊं भूखे किससे मैं जुड़ा। तू है चट्टान मेरी तू ही गढ़ है मेरा, एक पल भी मैं न पाऊं भूखे किससे मैं जुड़ा। तू ही मेरा प्यारा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू ही मसीहा, तू ही मेरा प्यारा खुदा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू ही मसीहा, तू है राजा, तू ही मसीहा, तू है तू ही भरोसा, तू ही सहारा, दिल की नगरिया, तू ही मेरा। तूने किया है ऐसा कुछ कुर्बान तुझ पे जीवन मेरा। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, दिल की डगर का तू ही किनारा। तूने किया है एहसान मुझ पर, कुर्बान तुझ पे जीवन मेरा। साथ देता मुश्किलों में ओ खुदावन तू मेरा, तन्हा नहीं हूँ मैं अब तो हाथ सर पे है तेरा। साथ देता मुश्किलों में ओ खुदावन तू मेरा, तन्हा नहीं हूँ मैं अब
तो हाथ सर पे है तेरा। तू ही मेरा प्यारा खुदा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू ही मसीहा, तू है राजा। तू ही मेरा प्यारा खुदा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू ही मसीहा, तू है राजा। तू ही मसीहा, तू है राजा। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, दिल की डगर का तू ही किनारा। तूने किया है एहसान मुझ पर, कुर्बान तुझ पे जीवन मेरा। साथ देता मुश्किलों में ओ खुदावन तू मेरा। तन्हा नहीं हूँ मैं अब तो, हाथ सर पे है तेरा। साथ देता मुश्किलों में ओ खुदावन तू मेरा। तन्हा नहीं हूँ मैं अब तो, हाथ सर पे है तेरा। तू ही मेरा प्यारा खुदा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू ही मेरा प्यारा खुदा, तू ही मेरा सच्चा खुदा, तू है राजा, तू ही मसीहा, तू है राजा। 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 तू ही मसीहा। जब हमने उस चर्च भवन को देखा, परमेश्वर आपके मन और विचारों को बहुत ध्यान से देखता है। और कई बार जब हमारे विचार परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के उसलिए हो के ये कैसे होगा। कई लोग भवन के नक्शे को देखकर पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। जो अच्छा सोच रहे हैं प्रभु का धन्यवाद हो। जो ऐसा सोचती है कैसे होगा, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा ही नहीं, बता मेरी शक्ति बता, मेरी सामर्थ बता। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ कहाँ छुपी हुई है? परमेश्वर के इस वचन में। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की निकटता में आती हूँ, मैं बिल्कुल खाली होती हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता क्या बोलेंगे प्रभु जी, पर मेरा मुंह भर पर है, परंतु सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 62 अध्याय और उसका 11 वचन। मैंने परमेश्वर की शक्ति, यीशु मसीह की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति के विषय में जब मैं बाइबल पढ़ती रहती हूँ तो मैं बहुत बार नोट करती रहती हूँ। और इस चीज़ के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरी शक्ति, जो लोग परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते हैं, है ना, उनकी भक्ति बड़ी व्यर्थ है। लोग भक्ति करते हैं, पर मैं इसलिए भक्ति करती हूँ क्योंकि वो मेरा शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और मैं सच कहूँ, परमेश्वर के साथ चलना बड़ा आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना बहुत आनंद है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की शक्ति जो है वो उसका गुण ही है, उसके गुण में से, ठीक है। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 11 वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा। जोर से पढ़ेंगे। हाँ हाँ
परमेश्वर ने एक बार कहा और दाऊद कहता है कि मैंने 2 बार सुना। परमेश्वर एक बार बोलता है और आपको 2 बार सुनना है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं होता, परंतु मेरा कहना ये बहुत गलत है कि हमारे पास कुछ नहीं होता। हमारे पास एक शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। एक बार कहा, परमेश्वर ने एक बार कहा, दाऊद कहता है मैंने 2 बार सुना। परमेश्वर ने कहा एक बार, उसने 2 बार सुना। आप भी 2 बार सुनिए तो आपके मन में, आपके विचारों में ये बातें कभी नहीं आ सकती। आप बैठेंगे। जब मैं इस दिल्ली शहर में आई तो मैं केवल बाइबल लेकर आई। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे विचारों में मेरा यीशु था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब मैंने उद्धार पाया, उद्धार पाने से पहले मैंने अपने परमेश्वर की सामर्थ को बहुत आयत से देखा। और वो इस प्रकार देखा कि मैंने आपको कई बार ब्रदर कुरियन थॉमस की गवाही मैंने आपको बताई। वो हमारे पास्टर, मेरे जन्म, मेरा अर्पित पेंटिकॉस्टल चर्च के ये बातें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के चुने हुए लोगों, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को आपको देखना है। बहुतेरे मनुष्य के द्वारा बन जाते हैं, बहुतेरे मनुष्य के द्वारा बनते हैं। कई अपने आप ही बन जाते हैं, कई लोग पैसा कमाने के लिए बन जाते हैं, कई लोग जो जीवन में असफल हो रहे हैं तो वो बन जाते हैं। ऐसों की ओर ध्यान नहीं देना। चुनाव परमेश्वर का है। बोलिए, चुनाव परमेश्वर का है। परमेश्वर चुनता है, और जिसे परमेश्वर चुनता है परमेश्वर बुलाता है, और जिसे बुलाता है उसे चुनता है, और जिसे चुनता है परमेश्वर उसको महिमा भी देता है। और एक बार जब मैंने वो केरल के थे और परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, और उसके बाद उठ और चला जा। कहाँ चला जा पता नहीं, उठ और चला जा। और मैं जब उस समय बहुत छोटी थी, हम बचपन में ही चर्च जाया करते थे, और बहुत सी बातों को हम सुनते थे, बहुत सी बातों को सुनते थे। कभी तो वो हंसते हैं, कभी तो वो रोते हैं, कभी तो वो चीखते हैं, कभी तो वो चिल्लाते हैं, फिर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं भी शक्ल देखते देखते मैं भी ऐसी बड़ी हुई। ये क्यों रोते हैं, ये क्यों चिल्लाते हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं। आज हम भी ऐसे हैं, पता ही नहीं चलता मौसम कब बदल जाता है, कब मौसम नम्र हो जाता है, नम हो जाता है, कब एकदम बादल गड़गड़ाहट हो जाती है, कब एकदम शोर हो जाता है। ये सारा काम क्योंकि दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया। और उन्होंने, उनकी एक गवाही है, परमेश्वर के जन के बारे में मैं बता रही हूँ, गवाही है उनकी कि वो अपने घर से निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े, कहाँ जाए उनको कुछ पता नहीं है, और वो ट्रेन में बैठ गए। और जैसे ही टारसी आया और उसके बाद उनसे परमेश्वर ने कहा यहाँ उतर जा, यहाँ उतर जा। वहाँ कोई नहीं उनका, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। केरल वाले हैं, आप सोचो, इटारसी एक बिल्कुल हिंदी भाषा, कुछ ऐसे नहीं। और यहाँ पर तू उतर जा। और वो उतर गए, स्टेशन में उतर गए। और जब स्टेशन में उतरे, कोई रिलेटिव नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं। और जब वो उतर गए और वो खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे, और वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि आपने कहा उतर जा, मैं उतर गया। और वो खड़े हैं अपने स्थान में। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक क्रिश्चियन भाई वहाँ से गुजरने लगे, और परमेश्वर ने कहा इससे तू बातचीत कर। और वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस तरह से वो एक दूसरे का परिचय वो लेने लगे। और उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्टता से कहा कि मैं केरल का रहने वाला हूँ, और मुझे एक आवाज़ आई कि उठ और यहाँ से चल। और जब मैं ट्रेन में बैठा और ये इटारसी जब आया तो मेरे प्रभु ने मुझसे कहा यहाँ तू उतर जा। और जब वो वहाँ पर उतर गए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे परमेश्वर से मैं पूछ रहा हूँ। और परमेश्वर ने उस भाई से कहा इसे तू अपने घर ले जा। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उनको वो अपने घर लेकर गए। और परमेश्वर के जन वहाँ पर रहकर, उस घर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी समस्याएं थी। और जब परमेश्वर के जन ने उस घर के लिए, उनके प्रियों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए जब प्रार्थना की, प्रार्थना के साथ साथ जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा देना शुरू किया, आज
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं उनके हाथों की अर्पित की गई लड़की, हालेलुया, मेरा पूरा परिवार उस चर्च का सदस्य, और आपको मालूम है उनकी बहुत सी गवाही ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी तो हम वचन नहीं कर सकते, पर बहुत बड़ा आपको पहचानना है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। और वहाँ पर रहकर उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी पूरी अगुवाई की। बाइबल कॉलेज, आज भी बाइबल कॉलेज है, आज भी परमेश्वर का, आज तो वो प्रभु के पास चले गए, उनकी पत्नी परमेश्वर के पास चली गई, उनके काफ़ी बच्चे हैं जो आज भी परमेश्वर की वो सेवा कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो बोलता है, वो सुनता है, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, हालेलुया। भजन संहिता 115 कहता है कि मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है, वो जो चाहता वो करता है, हालेलुया, वो जो चाहता वो करता है। हम आते खाली जरूर है, परंतु परमेश्वर भरने की सामर्थ्य रखता है। और आज पूरा इटारसी शहर, आपको पता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कौन है जो उनको नहीं जानता? प्रभु का धन्यवाद हो। बिल्कुल उसी तरह इस स्थान में भी, इस दिल्ली शहर में भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ, उसके नाम की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ, उसके लहू की सामर्थ, उसकी प्रतिज्ञाओं में सामर्थ है, हर चीज में सामर्थ है, उसके पूर्ण विराम में सामर्थ है, उसके फुल स्टॉप में सामर्थ है, उसके कॉमा में सामर्थ है। दाऊद कहता, ओ परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। आप क्या सोचते हो कि मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने से ही 2 रुपए मिलते हैं? हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी है। आज तो तुम नक्शा देख रहे हो, कल उसमें प्रवेश भी कर जाओगे। इसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो वही लोग ऐसा सोचते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। आइए हम परमेश्वर के वचन को जाने, पर इस वचन को आप पढ़ लीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। उसी के ऊपर वचन में देखो क्या लिखा, यदि तेरी धन संपत्ति बढ़े तो उसमें तू मन मत लगाना। एक आवाज मेरे कान में आई, उस समय मैं बाइबल इतना भी नहीं पढ़ती थी, परंतु उसने कहा, देख तेरी धन संपत्ति बढ़े तो उसमें तू कभी मन मत लगाना, कभी मन मत लगाना। ये मेरे परमेश्वर की इच्छा थी, ये मेरे परमेश्वर की मंजूर थी कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति हो कि मैं उसमें कभी मन नहीं लगाऊं। जिसने वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने में वो सामर्थ्य है। जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सामर्थी है, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। अपने विचार, अपनी कल्पनाएं और अपनी भाषाओं को बदले, शुक्र करें, धन्यवाद करें कि आप एक सामर्थी परमेश्वर की निकटता में आते हैं। आप एक सामर्थी परमेश्वर की, घबराने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आइए देखें भजन संहिता 29 अध्याय हम निकालेंगे, उसकी वाणी में भी शक्ति है। उसके 3रे वचन को हम देखेंगे, 29 भजन संहिता 29 उसके 3 को पढ़ेंगे, फिर हम 5 को पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। हालेलुया। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। उसकी वाणी में शक्ति है, उसके वचन में शक्ति है। वो जब बोलता है तो वो शक्तिशाली है। देख, बस ये है कि परमेश्वर को बोलना है, उसके वचन में शक्ति है, उसकी वाणी में शक्ति है, उसकी बोली में सामर्थ्य है, उसके भाषा में सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आइए अपने स्थान में उसे पढ़ें। हाँ हाँ मेघों के ऊपर रहता है, हाँ यहोवा
यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, हाँ। यहोवा की वाणी प्रताप में है, हाँ। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, हाँ। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हाँ। वह उन्हें बछड़े के समान लबानोन और सिय्योन को बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, हाँ। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, हाँ। यहोवा का देश के वन को भी कपाता है, हाँ। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, हाँ। और अरण्य में तत्व होता है। उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगा, ये प्रश्न आपका नहीं है, आपको ये जानना है कि करने वाला कौन है। मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। हम जितना अधिक परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक हमारा स्वप्न, हमारा दर्शन, हमारी मांगे। कई बार हम प्रॉब्लम में इसलिए फंसते हैं कि परमेश्वर का नॉलेज हमें होता नहीं है, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य का हमें कोई भी वो अंदाजा नहीं होता, और हम केवल इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बाइबल पढ़ें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर को बोलना चाहिए, और जब मेरे से परमेश्वर बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे परमेश्वर ने बोला, आप भी परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप मुझसे बोलिए। जब मैं वचन पढ़ती हूँ आप मुझसे बोलिए। परमेश्वर आपके वचन में आज मैंने सुना कि सामर्थ, आपने कहा, एक बार कहा, पर मैं 2 बार सुनना चाहती हूँ कि सामर्थ परमेश्वर का है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वाणी में, परमेश्वर के बोलने में बहुत शक्ति है। वो बोलता है, वो बोलता है। और हम कई उदाहरण बाइबल में हम देख सकते हैं। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ये काम करता है। हालेलुया। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे आप पढ़कर अपने अंदर उस विश्वास को उत्पन्न कर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब उतना मैं तो सोचती हूँ, आत्मिक रीति से मैं एक बचपन के दौर पर गुजर रही थी, और मैंने कई बार बोला कि घर की बहुत सी जिम्मेदारी, यूँ कह लो कि मैंने अपने ऊपर अपने आप ही उठा ली, कि मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी। कई लोग जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उठाने में बहुत रिस्क होता है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, नींद खोनी पड़ती है। एक छोटे से बच्चे को पालने के लिए आज एक माएँ हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण कर रही हैं, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप अपने बच्चों को अपने हाथों से पालन पोषण करें, अपने बड़े प्रेम से करें, दुआओं के साथ करें, बड़े परमेश्वर के वचन और प्रभु के स्वभाव में करते हुए करें। परमेश्वर जब हमको बच्चे देता है, संतान देता है, तो आप उसको दूसरों के हाथों में मत सौंपिए। आप अपने बच्चे को पालन पोषण कीजिए, अपने प्रभु से बुद्धि मांगे, अपने प्रभु से ज्ञान मांगे। और जब आप अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आते हैं तो अपने प्रभु से कहें, प्रभु मेरा बच्चा तेरी उपस्थिति में कभी डिस्टर्ब ना करे। बच्चा रोता है, मम्मी कहती मम्मी तो ज्यादा शोर करती, रिकॉर्डिंग होती है। पूरे समय बच्चे की कूं की आवाज नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर शक्तिशाली है, बोलिए परमेश्वर शक्तिशाली है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपके बच्चे को गहरी नींद में डाल सकता है, वो आपके बच्चे को के मुंह को बंद कर सकता है, वो आपके बच्चे को इतना अच्छा बना सकता है कि लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर बच्चे हैं। हमने आरंभ से बहुत सी, अभी अभी आप माँ नहीं बनी है, बहुत सारे लोग माँ बने हैं यहाँ पर, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। आओ अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाने। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आपको मालूम है एक कीमत मांगता है। जब हम एक बच्चे को पालते हैं तो उसको समय से उसको दूध देना, उसको दूध पिलाना, उसके नैपकिन चेंज करना, ये सब उसके बिस्तर को चेंज करना, कई समय तक जब एक बच्चा अपने उस चीज को समझ नहीं पाता है कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, तब तक एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कीमत चुकाती है। वो अपने बच्चे को उठाती है, अपने बच्चे को वॉशरूम लेकर जाती है, वो अपने बच्चे को आराम से सिखाती है कि नहीं पैंट में नहीं करना, नहीं बिस्तर में गीला नहीं करना। एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और एक कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको वो हमें देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की शक्ति, बाइबल कहती है जब परिवार की जिम्मेदारी, बहुत सी जिम्मेदारी थी,
एक छोटा सा जन, एक छोटा सा हृदय, एक छोटा सा शरीर अपने आप ही घर के ऐसे दुखों को, घर के कर्जों को, घर की परेशानियों को, घर के अंधकार को ऐसा समझ लिया कि ये मेरे माँ बाप का नहीं, ये मेरा बोझ है, ये कर्ज मेरा है, वो इस घर की कमी और घटी मेरी है, ये सब कुछ मेरी है, वो मेरे बड़ी बहन के बच्चे उसके नहीं मेरे हैं, इन बच्चों को परमेश्वर के पास, ये सब चीजें परमेश्वर ने डाला, परमेश्वर ने अपने अंदर से मेरे अंदर डाला और देखा क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए एक कीमत चुका सकती हूँ। एक परिवार में रहकर 4 पैसे को बचाना, अपने घर के काम काज को करना, और आपको मालूम है बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह जब मैं अपने घर में काम कर रही थी तो उसने मुझसे कहा तेरी धन संपत्ति बढ़े तो तू उसमें मन मत लगाना। उसकी वाणी में सामर्थ है, उसकी प्रतिज्ञाओं में सामर्थ है, मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में सामर्थ है। और कैसे मैं आज भी पूछती हूँ मैंने कैसे पहचाना कि आपने बोला है, मैंने कैसे पहचाना कि आपने ये बोला है, मैंने कैसे जाना कि ये परमेश्वर ने बोला है। मैं तो बाइबल नहीं पढ़ती थी, और जब मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते 62 में आई, अरे ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो परमेश्वर का वचन है। और जब ये परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के वचन तो बड़ा शक्तिशाली है, वो तो बिना पूरा हुए परमेश्वर के पास लौटता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन पूरा हुए परमेश्वर के पास लौटता ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बाइबल लेकर दिल्ली शहर में आई थी, आज कितनी बाइबल लोगों के हाथों में आ गई। एक यीशु मसीह को लेकर आई थी, आज कितने यीशु मसीह लोगों के दिलों में बसता है। पवित्र आत्मा लेकर आई थी, आज कितनों के हृदयों में पवित्र आत्मा बसता है, हालेलुया। खाली आई थी पर मैं खाली हूं नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा, एक बार कहा मैंने, 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का। जिसने इस भवन को बनाया, जिसने इस बाउंड्री वॉल को बनाया, जिसने आज तक संभाला, जिसने सलूत गांव को बनाया, वही मैं वही गांव को बनाए। कौन सा मैं बनाऊंगी, कौन सा आप बनाओगे, कौन सा वो आपका बटुआ खाली करेगा? उसका आसमान खाली होगा, उसका खजाना खाली होगा, उसकी मुट्ठियां खुलेगी, क्योंकि उसने कहा सामर्थ परमेश्वर का है। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, तो उसका भवन भी अच्छा ही होना चाहिए। ये मेरे अंदर शुरू से है, मेरे अंदर ये शुरू से है। मेरा घर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे परमेश्वर का घर होना चाहिए। फार्म हाउस इतने सुंदर नहीं होना चाहिए, संसार के किसी भी घर का राजमहल इतना सुंदर नहीं होना चाहिए जितना मेरे परमेश्वर का भवन। और जब हम अपने परमेश्वर के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य भी देता है। और उसने कहा, इन्हें बता कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। व्यर्थ की बातें मत सोचिए, व्यर्थ की बातें मत बोलिए। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की लगाऊंगी, मुझे सहायता। आइए निकाल कर उससे पढ़ें। ये चैप्टर तो पता होगा, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? भजन संहिता 121 अध्याय और उसके 1 वचन को हम पढ़ें। भजन संहिता 121, ठीक है। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। मेरा रक्षक, मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। उनको परमेश्वर की सामर्थ और सहायता नहीं मिलती है जो अपनी आंखों को मनुष्यों की ओर उठाते हैं। मैं मनुष्यों की ओर अपनी आंखें अपनी वो कभी नहीं उठाती। आपको मालूम है, मैं जब ये परमेश्वर की इच्छा थी कि स्वर्ग से हमें बना बनाया भवन दिखे,
और मैं बड़ी खुश हो गई। परमेश्वर ने मुझे उड़ता हुआ चेक दिखाया, मैं बहुत खुश हो गई। और हमेशा हम कलीसिया के लोगों से मैंने कभी कोई बात छिपाई नहीं। जो भी दर्शन की बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें हैं, परमेश्वर की वाणी जो शक्तिशाली है मुझ तक पहुंची, मैंने हमेशा लोगों को बताया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब परमेश्वर ने कार्य किया, इस ज़मीन को खरीदने में कार्य किया, तो सबसे पहले मुझे पानी की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ी। मैंने एक परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, और वो आज तक है, मैं खड़े होकर अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। और मैंने उस समय में मैं घर का ही काम कर रही थी, दिल्ली शहर में मिनिस्ट्री करते हुए। आज भी मैं घर का काम करती हूँ, मिनिस्ट्री करते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब जब झाड़ू पोछा करती हूँ प्रभु मुझसे बोलता है, तो झाड़ू पोछा करते रहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बोलता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर मैं शायद झाड़ू पोछा नहीं करती होती, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना नहीं समझती, तो शायद मेरा परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति भी नहीं देता, इतनी सामर्थ्य भी नहीं देता। और मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु ये हाथ ना कभी किसी के आगे ना फैले। उस समय चर्च में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, सब के सब, कोई भी नहीं कह सकता है। आज भी आप अपनी हालत को पहचानते हैं, आज भी आप अपने देने की हालत को पहचानते हैं। पर परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु ये हाथ कभी किसी के आगे ना फैले। और आज भी मैं कहती हूँ, प्रभु ये हाथ कभी किसी के आगे ना फैले। इस कलीसिया में अच्छे से अच्छे लोग आए, मैंने कभी उनके सोने और चांदी और उनके धन और दौलत, उनकी प्रॉपर्टी पर मैंने कभी नियत नहीं लगाई। मैंने देखा ही नहीं, मेरे को देखना ही नहीं आता। मैं तो एक ही को देखती हूँ, मैं उस पर्वत की ओर देखती हूँ, उस सामर्थ्य हाथ को देखती हूँ, उसकी सामर्थ्य को देखती हूँ, उसकी शक्ति को देखती हूँ। मैं उसी को निहारती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने सिखाया, मेरे परमेश्वर के लोगों ने सिखाया कि सहायता नीचे से नहीं आती है। सहायता कहाँ से आती है? सहायता कहाँ से आती है? मदद कहाँ से आती है? इस्राएलियों को मन्ना कहाँ से मिला? ओ इस्राएलियों को पानी कहाँ से मिला? यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है। और मेरे प्रियो, उस दिन से लेकर आज तक का दिन है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी किसी के सामने एटलीस्ट अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भवन निर्माण के लिए, अपनी योजनाओं के लिए मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी मुझे रसीद काटने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि ओ परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम धीरे धीरे करके, परमेश्वर ने हमें आशीष दी, धीरे धीरे करके एक छोटे से विचार, ओ प्रभु अगर ये धन ओ पूरा वहाँ जाता, अगर आपका धन, आपका ये धन बसता और हमारे पास एक परमेश्वर का भवन होता, तो ये धन किस प्रकार से आपके घर को सजाया जाता, कैसे आपके घर को सजाया जाता। ओ परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है। उसने चारों दिशाओं को सजाया, वो CLC कलीसिया का सजाने वाला है। वो चारों दिशाओं को उसने सुंदर बनाया, CLC कलीसिया को सुंदर बनाने वाला मेरे परमेश्वर की सामर्थ है। उसकी वाणी में शक्ति है, उसके वचन में शक्ति है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है, उसकी प्रतिज्ञा में सामर्थ है। वो तो सामर्थी है, सामर्थी है, सामर्थी है, वो तो सामर्थी है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हम एक सामर्थी प्रभु के आगे खड़े होते हैं, एक सामर्थी प्रभु के आगे दंडवत करते हैं, एक सामर्थी प्रभु के आगे हम घुटने टेकते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये प्रभु की सामर्थ है, ये प्रभु की सामर्थ है, उसकी वाणी में सामर्थ है, उसकी शक्ति है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम थोड़ी थोड़ी करके, वो हमारे प्रभु ने हमारी ईमानदारी को देखा। मेरे प्रियो, हम पुराने लोग यहाँ पे खड़े, हमने किस प्रकार इस स्थान में, बाउंड्री वॉल में कई बार हम मजदूर बन गए, कई बार हमने ईंटें लाने वाले हम बन गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते एक एक पैसे को बचाने के लिए। और जब मैं गाँव में वो जब आया बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, वो भी
बिलाल ब्रदर आप वहाँ से बजट ले, आप बजट ले, आप मुझे बताएं, आप बजट ले, मुझे बताएं। ओ हाँ, उन्होंने किया इस काम को। जब उन्होंने किया और जब मेरे सामने वो आए कि बुआ वहाँ के बाउंड्री वॉल का जो खर्च है वो 12 लाख रुपए तक होगा, आपको पता है मेरे माथे में जरा सी भी शिकन नहीं आई। मैंने कहा बस, मैंने कहा बस। और हम दोनों ने बातचीत की और मैं बाहर निकल गई और मेरे परमेश्वर ने कहा देखा तूने? मैंने कहा क्या? कि 12 लाख सुनकर तुझे लगा तू 12 रुपए की बात कर रही है। आप सोचो, आप सोचो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मैंने कहा बस भैया इतना, बस 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 इतना ही कर। कैसे? सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपने उस बाउंड्री वॉल को देखा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मेरा परमेश्वर बनाएगा, मेरा प्रभु बनाएगा। मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, मेरा प्रभु करेगा। आज तक तुमने मैप में देखा, कल तुम उसमें चलोगे, तुम उसको छुओगे, तुम उसको छुओगे, तुम उसको छुओगे। जिस प्रभु ने हमें शक्ति दी, जिस प्रभु ने हमें सामर्थ दी, उसने मुझसे वायदा किया, उसकी वाणी में सामर्थ है, उसकी वाणी में शक्ति है। तेरी धन संपत्ति मैं बढ़ाऊंगा मेरे राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। हम तो पहले 2 रुपए के लिए, हमारे पर्सों में पैसे नहीं होते थे, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। मेरे प्रियो, आज हम लाखों की बात करते हैं। अब वो दिन गए, मेरे जिंदगी में तो वो दिन गए लाखों की। मेरा परमेश्वर, धन संपत्ति मेरे परमेश्वर की है। जगत और जगत में जो कुछ है मेरे परमेश्वर का है, सब कुछ मेरे परमेश्वर का है, सब कुछ। बाइबल मुझे बताती है ये जगत और जगत में जो कुछ है वो मेरे परमेश्वर का है। हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। घुटने टेकेंगे तो एक ही की आगे, हाथ फैलाएंगे तो एक ही की आगे। उसकी वाणी में, उसके वचन में सामर्थ है। अगर मैं देखूंगा तो किसकी ओर? मैं पर्वत की ओर देखूंगा, यहोवा यीरे की ओर देखूंगा, यहोवा एल शडाई की ओर देखूंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। इस पृथ्वी में है क्यों? इस पृथ्वी में हूं क्यों मैं? आप क्यों हैं इस पृथ्वी में? और लोग जाने तुम्हारा परमेश्वर शक्तिशाली है, लोग जाने उसकी वाणी में सामर्थ है, लोग जाने वो सच्चा है, लोग जाने वो सामर्थी है। और उसकी सामर्थ पर विश्वास करें, अपने परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करें। परमेश्वर की वाणी में सामर्थ है। ओ कितनी अच्छी बात है। उसने कहा, परमेश्वर ने तो एक बार कहा पर मैंने 2 बार सुना। आप सुन रहे हैं? 2 बार सुनेंगे, आप 2 बार सुनिए। सामर्थ परमेश्वर की है, वो अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ के लिए आइए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। इससे पहले भजन संहिता की पुस्तक 68 और निकालेंगे हम 68। मैं कुछ बातें नोट करती हूँ और आज ये कब का लिखा हुआ था और परमेश्वर ने आज मुझसे कहा कि कई बार हमें अपने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। 68 और उसके 33 वर्ष को हम देखेंगे। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है और वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो। हमें स्तुति क्यों करनी चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को देखकर उसकी स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है, उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थान में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रजा बनो, उसके लोग बनो, उसके निज धन बनो, उसकी संतान बनो। जिस
उसने आपको इसलिए चुन रहा है, इसलिए बुला रहा है, अपनी सामर्थ दिखा रहा है, अपनी वाणी की सामर्थ दिखा रहा है। ओ परमेश्वर कह रहा है उसकी शक्ति को पहचान कर, उसकी सामर्थ को पहचान कर स्तुति करो। धर्म के लिए नहीं, ईसाई धर्म के लिए नहीं, आ गए थोड़ा सा गीत गा गा, ना 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 ना, उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी सामर्थ को पहचानो। जो लोग उसकी सामर्थ को पहचान कर उसकी स्तुति करते हैं, वो अपना सिंहासन लगाता है। इस्राएल के मध्य वो अपना सिंहासन लगाता है, हमारे जीवन में सिंहासन लगाता है, दुष्ट के सेंग को तोड़ता है, दुष्ट की युक्तियों को निष्फल करता है। वो सामर्थी है, उसकी वाणी में सामर्थ है। बाइबल इस बात को कहती है और वो ये इच्छा रखता है कि अपनी प्रजा को वो सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। तभी तो परमेश्वर काम करता है, तभी परमेश्वर काम करता है। हम बाइबल में इस चीज को हम देख सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय कि परमेश्वर की सामर्थ को हम देखें। 8वां अध्याय उसके 19 वचन को हम देखें। निर्गमन 8:19। उसकी उंगली में सामर्थ है। कुत्तियों के विषय में, जैसे आज महामारी है, जैसे टिड्डियों का है, अभी तो अंधकार, अभी तो आप लोग को बहुत ही ये समय सचमुच में मेरे प्रियो, जितना अधिक परमेश्वर की सामर्थ से भर सकते हो भर जाओ, जितने परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। ये समय परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट भी कर रहा है, किसी को जीवन देने के द्वारा तो किसी को मृत्यु देने के द्वारा, किसी को अपने पास बुलाने के द्वारा तो किसी को। जितने परमेश्वर को ढूंढते और खोजते हैं, जितने उसके राज्य के खोजी हैं, जितने उसके सामर्थ के खोजी हैं, जितने उसके दर्शन के खोजी हैं, वो तो बच जाएंगे। बाकी का हिसाब आप जानो, आपका काम जाने। पर परमेश्वर इन दिनों में अगर आपको ये चाह रहा है कि मेरे लोगों को मैं अपनी शक्ति और सामर्थ दिखाऊं और उन पर प्रकट करूं, तो अपने परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को खोजो। महामारी, विपत्तियां, परेशानियां कोई मनुष्य का काम नहीं है। जब जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ा, जब जब पृथ्वी में अधर्म और पाप बढ़ा, तब तब परमेश्वर ने अपने हाथ को दिखाया। और इसलिए भी दिखाया कि मनुष्य मन फिराए। आपको मन फिराना है। कोरोना वायरस के चर्चे मत करिए, ये नाक में बंद करके वो उसके अंदर भी घुस जाएगा। प्रभु तुमको मारना चाहे तुम्हें कौन बचाएगा, और तुम्हें बचाना चाहे तो तुमको कौन मारेगा? क्योंकि सामर्थ तो परमेश्वर की है, सामर्थ परमेश्वर की है। कितना भी मुंह ढांक लो तुम मर ही जाओगे, और नहीं ढांको तो भी नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि उसके सामर्थ जो मेरे नाक के नीचे है, उसकी शक्ति को पहचानो। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और किस प्रकार क्यों विपत्तियां आती हैं, पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। आप निर्गमन की पुस्तक में आए, उसके 5वां अध्याय और 20 वचन में। ये आप भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो लोग बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ना, दिन प्रभु का है, रात प्रभु का है, समय प्रभु का है। आपके पास सब बातों के लिए समय है। आप सिर्फ 2 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, 2 मिनट दुआ करते हैं। आप बहुत ही सचेत रहना। हर काम में अपने आप को बड़ा व्यस्त दिखाना, पर परमेश्वर की सेवा नहीं करना, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना, प्रभु के वचन को पढ़ने में अपने समय को व्यतीत नहीं करना। एक समय तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन ही नहीं रहेगा, वो वाणी जो शक्तिशाली ही नहीं रहेगी, तो वो कैसे? लिखा है ना, आकाश को, मेघों को, पवन को धधकती आग बना देता है, उसकी गर्जन समुद्र के उसको थका देती है। परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को जब फिरौन ने मिस्र की गुलामी में रखा, दासत्व में रखा, उनसे इतना काम कराया, इतना काम कराया। और काम कराने का मतलब भी क्या था उसका, आप मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय। सबसे पहले मिस्र में इस्राएलियों की दुर्दशा को देखकर परमेश्वर को तरस आया।
मिस्र में इस्राएलियों की दुर्दशा को देखकर परमेश्वर तरस से भर गया। और ये इस्राएल वही था, अगर हम पहले वचन से हम देखें, इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले से ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। मिस्र में इस्राएल के जो वंश थे वो केवल 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई, उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। परंतु इस्राएल की संतान, याकूब की संतान, जिसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने बदलकर इस्राएल रखा, संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। आज हर इंसान यही चाहता है, अपने वंश को बढ़ाना, अपनी जाति को बढ़ाना, अपने धर्म को बढ़ाना, अपने, चाहे उसके पीछे कितना भी हो। प्रॉब्लम्स को समझिए। आपके विश्वास के ऊपर जब खतरा मंडलाता है, बाइबल पढ़िए। आपकी आशा के ऊपर जब खतरे के बादल मंडलाते हैं, बाइबल पढ़िए। आज के समय में, इस विपत्ति में, बाइबल, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, न्यूज सुनोगे घबरा जाओगे, न्यूज देखोगे तुम्हारा मन व्याकुल होगा, मनुष्य की बातें सुनोगे तुम घबरा जाओगे, पर परमेश्वर की वाणी सुनोगे तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हारा भय जाएगा, तुम्हारी निराशा जाएगी, तुम झुके हुए नहीं, तुम सीधे खड़े होगे, तुम हारे हुए नहीं, तुम विजय में चलोगे। परमेश्वर का वचन है। और वो अत्यंत 70 प्राणी, 70 लोग अत्यंत सामर्थी होने लगे, वो फलने और फूलने लगे। और जब वो फलने और फूलने लगे तो मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती में और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश में से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेम नामक एक भंडार वाले नगर को बनाया। और ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते गए। हेलो, जब जब परमेश्वर के लोगों को दुख दिया जाएगा, जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में सताव किया जाएगा, लोग बढ़ते ही रहेंगे। परमेश्वर के लोगों को कोई रोक नहीं सकता। एक मरता है तो 7 जन्म लेते हैं, 7 मरेंगे तो 70 जन्म लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमसे प्रतिज्ञा की है। अगर कोई फलेगा, अगर कोई फूलेगा, अगर कोई सामर्थी होगा, कोई संपन्न होगा, तो वो इस्राएल का घराना ही होगा, वो याकूब का घराना ही होगा, जिसके साथ प्रभु की वाणी है, जिसकी वाणी बड़ी सामर्थी है, जिसने एक बार कहा और दाऊद कहता, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितना अधिक उनको दुख देते गए वो त्यों त्यों बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। डरना हमें नहीं है, डरना इब्लीस को है, डरना अजगर को है, डरना उनको है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, अपने लोगों को बचाने में सामर्थी है, अपने लोगों को बचाने में सामर्थी है। मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। तो अभी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन के को गारे, ईंट, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वो उनसे सेवा कराते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। आप बैठ जाएंगे। आज आप जॉब जाते हैं, हाँ, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे जो काम कराते हैं, आप क्या सोचते हो? आपका स्कूल करा रहे हैं, आपको ऑफिस करा रहे हैं,
ये रात और दिन काली पेटी के सामने बैठे रहते हो। मैं तो ऐसी कहती हूँ, जिस चीज को संसार के लोग आधुनिकता को इतना महत्व देते हैं, हम उसे तुच्छ जानते हैं। तुम नहीं जानते घंटे घंटे इसके सामने बैठकर शैतान तुम्हारे सामने क्या कर रहे हैं, तुम कितना फल रहे हो और तुम कितना फूल रहे हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि इस्राएल का घराना फलेगा फूलेगा, अत्यंत सामर्थी होगा। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज तुम संपन्न ना हो जाओ, तुम सफल ना हो जाओ, तुम उन्नति ना करो, तुम फलो और फूलो नहीं। तुम्हें कौन काम की अधिकता में दबा रहा है? कौन तुमसे 12 घंटा 24 घंटा, और तुम बड़े खुश होते हो। तुम इतना परिश्रम करके तुम क्या कमाते हो? क्या कमाते हो? मेरे साथ निकालो हैगे की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य के बाद है। हैगे की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन से हम देखते हैं, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, मेरे भवन को बनाओ। आप उसके भवन हो, आप उसके मंदिर हो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताती हूँ, परमेश्वर के भवन निर्माण में हम इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते जितना आपको परमेश्वर का भवन बनाने के लिए पैसा खर्च करना है। वो परमेश्वर दया दिखाता है। आज इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ ना जाने। अगर कोई आपके साथ परमेश्वर के प्रेम की भलाई दिखाता है, अगर किसी ने आपके साथ मदद की है, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने की है। उस परमेश्वर की भलाई, उस परमेश्वर की नम्रता को देखो। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने आपको अपने प्रेम से अपने आप को उसने खर्च कर दिया। कल के शाम में प्रचार कर रही थी कि लोग जो उसको आश्चर्य कम वो जो करता था, उसको देखने के लिए, बड़े ध्यान से देखने के लिए उसके पीछे चलते थे, उसके पीछे चलते थे। कब तक चलते रहे, कब से चल रहे हैं, बाइबल ये बात नहीं कहती, पर वो लिखा है, कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है कि वो चल रहे थे, वो देख रहे थे और प्रभु ने उनको देखा। फिलिप्पस, इनके लिए इन सब लोगों के लिए खाने का प्रबंध करने के लिए मैं भोजन कहाँ से मोल लाऊं? क्या उस भीड़ ने मांगा? मेरे परमेश्वर ने देखा। उसके पीछे चलो, तो उसके पीछे चलो। वो आपको अपना भवन बनाने के लिए उसने अपने आप को बहुत तायत से खर्च किया, बहुत तायत से खर्च किया, अपना लहू दे दिया, अपना समय दे दिया। आप क्या जानो? आप जानने के लिए आए हो तो जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी है। बाइबल कहती है, मेरे भवन को बनाओ, तुम भवन बनो। धन कमाने से धन नहीं आता, परमेश्वर का भवन बनाने से धन आता है। परमेश्वर का भवन बनने से धन आता है, परमेश्वर को जानने से धन आता है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन जिसके कान हो सुन ले। लिखा है, बनाओ, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु थोड़ी, देखो थोड़ी है। पढ़ाते रहो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। सामने वाला कहेगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी इकट्ठा दे दूंगा। फिर मांगने जाओ, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी 5 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। सामर्थ परमेश्वर की है, धन संपत्ति परमेश्वर के पास है, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ओ परमेश्वर धनी होकर मेरे लिए और आपके लिए निर्धन बना, कि उसके निर्धन होने से मैं और आप धनी बने। सामर्थ परमेश्वर की है, धनवान बनाने की सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु थोड़ी है। जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसको उड़ा दिया। चल बेटी हॉस्पिटल चल, चल टैक्सी का दे, बस का दे, है ना, दुनिया का इंजेक्शन का दे, ये फोटोग्राफी करा, ये सोनोग्राफी करा, ये बायोग्राफी करा, सब ग्राफी कराते रहो। मैंने उड़ा दिया, मैं उड़ाता हूं। तुम उपज लाओ, मैं उड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने सुना नहीं।
अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो, अपने विचारों के विषय में सोचो। खुदा के काम के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कभी मत सोचना ये कैसे होगा। ये होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की सामर्थ को। मेरे प्रियो, इसलिए तो प्रभु आया दिल्ली शहर में, इसलिए तो प्रभु आया दिल्ली शहर में अपने पराक्रम को दिखाने, अपनी सामर्थ को दिखाने, अपनी शक्ति को दिखाने, हर इंसान को कहने तू क्या है मेरे सामने। एक भी मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर की सभा में शांत और चुपचाप रहो, धीरज से रहो, क्योंकि उसकी वाणी शक्तिशाली है। मेरा परमेश्वर, मैं उसे उड़ा दूंगा। बाइबल कहती मैं उड़ा दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। कौन है उसका भवन? आप और मैं। कैसा उजाड़ पड़ा है? सूना पड़ा है। ना तो शक्ति है, ना तो सामर्थ है, ना तो प्रार्थना का जीवन है, ना तो आराधना का जीवन है, ना तो एक वचन है, ना तो वचन का अंगीकार है। ओ कथा कहानियां, बूढ़ों की तरह कथा कहानियां बताएंगे। अपने पास्टर के सामने एकदम लेक्चरर बनकर खड़े होते हैं, अपने पास्टर के सामने भाषण देने वाले बनकर खड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं आपके बहुत बोलने से आप बहुत बुद्धिमान नजर आएंगे? नहीं, बुद्धिमान बहुत कम बोलते हैं। मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। आशा का अंगीकार ही नहीं है, जबकि बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। हमने क्या कहा? ओ अगर प्रभु चाहे तो, मेरा परमेश्वर चाहे तो। ओ आपको तो इतना विश्वास करना चाहिए। जब मई गांव का वो परमेश्वर ने, सचमुच में मेरे परमेश्वर ने, बहुत से मनुष्य ने कहा ऐसे 12 लाख रुपए के लिए लोगों ने हमें इतना तुच्छ जाना, इतना तुच्छ जाना। मैंने अपने परमेश्वर से कहा, ओ मेरे प्रभु आप अपनी शक्ति दिखाओ। मैं तो चैलेंज करती हूँ दिल्ली शहर के लोगों को, अपनी सामर्थ दिखाओ, अपनी सामर्थ दिखाओ। धनवानों को सामर्थ दिखाओ, आप बुद्धिमानों को सामर्थ दिखाओ, ज्ञान वालों को सामर्थ दिखाओ, सामर्थ दिखाओ। मेरे परमेश्वर की सामर्थ, मेरे परमेश्वर की सामर्थ के आगे कोई मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। उसकी सामर्थ के कारण हम स्तुति करते हैं, उसकी सामर्थ को पहचानते हैं, इसलिए हमारी आवाज में सामर्थ है, हमारे गीतों में सामर्थ है। हम झूठ नहीं गाते। हम अपनी आंखों को किसी मनुष्य की ओर नहीं उठाते, हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं। मेरा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ऐसा क्यों हुआ? उसने बताया इसलिए हुआ क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा जाता है, अपने लिए सोचते हो, सिर्फ अपने लिए बोते हो, अपने लिए काटते हो, अपने लिए सोचते हो, इसलिए उजाड़ पड़ा हुआ है। परंतु बाइबल कहती इस कारण आकाश से ओस गिरना, पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और नए दाखमधु पर, ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि में उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। किससे? मेरी आज्ञा से, मेरी वाणी से। मेरी वाणी से पृथ्वी कभी फल उपजा नहीं सकती, और मेरी वाणी है तो फल और फूल, तो उसे कोई ऊंट कटारा नहीं बना सकता। जो कुछ भी आज हमारी जिंदगी में कलीसियाओं के तौर पर क्लेश और उपद्रव जो हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं कि सामने वाला भी देखे, करने वाला भी देखे, और ये भी देखे कि सामर्थ परमेश्वर की है। सामर्थ परमेश्वर की है, सामर्थ परमेश्वर की है, मेरे ही द्वारा, मेरे ही द्वारा। अब वो राजा, मिस्र का राजा यूसुफ को तो जानता नहीं था, उनके अत्यंत सामर्थ्य होने के कारण उनको दबाने लगा, पर उसे ये नहीं पता है उनको देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और आइए मेरे साथ निकालें उसके 5वें अध्याय को, उसके 22 वचन को,
तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की है कि तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने उससे बोला, जाओ उनसे। तो जैसे जैसे वो जाता, फिरौन से बातें करता, फिरौन इस्राएलियों के दुख को बहुत बढ़ाता। अब मूसा परमेश्वर से बोलने लगा, ये क्या बात है, जब जब मैं जाता हूँ वो तेरे लोगों को बहुत ही ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। कई बार जब आपके और मेरे साथ बहुत बुरा हो ना, तो आप समझ जाइए वो दिन आने वाला है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाए। मैं रहती ना तो अपने पैरों में खड़े होकर झूम झूम के नाचने लगती। हालेलुया। बैठेंगे। जब भी हमारे साथ बुरा होता है, बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, हथियार ला रहे हैं, मजा चखाने के लिए सोच रहे हैं, ओ इनको तो बस चुटकी बजा के निकालेंगे, बाहर करेंगे, ओ ऐसे देखना, हम नहीं रहेंगे तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। बहुत से ऐसे विचार हैं, बहुत से ऐसे काम हैं। तो हम भी हैं मूसा की तरह मध्यस्थी करने वाले। प्रभु, आपकी वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर, हमारा बचाव तो केवल आप ही की ओर से हो सकता है। प्रभु, हमने अपनी आंखों को तेरी ओर उठाया है। मूसा कहता है, प्रभु तू तो उनको छुड़ाने के लिए मुझे भेजता है, परंतु ये क्या बात है, ये क्या बात है कि जितना ज्यादा मैं उनसे कहता हूं, इनको छोड़, इनको जाने दे, इनको छोड़, इनको जाने दे, इनको निकल, इनको छोड़, इनको जाने दे। क्यों? क्योंकि फिरौन उनको परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर के लोगों को दबा रहे थे, उनको दुख दे रहे थे, उनको पीड़ा दे रहे थे। कभी मत सोचना कि प्रभु नहीं देखता है। हर एक सुनने वाले, अगर ये मैसेज आप तक आ रहा है, अगर आप मसीह हैं, आप परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर आपका आधार है, परमेश्वर आपका दृढ़ चट्टान है, अगर परमेश्वर आपकी आशा है, परमेश्वर आपका विश्वास और ढाल है, याद रखिए वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर छुड़ाने में आज भी जीवित है। आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ है। मेरे प्रियो, जितना अधिक बुरा होगा ये समझ जाइए अब समय है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। इसलिए ज्यादा घबराना नहीं, हर चीज से, विपत्तियों से, परेशानियों से कभी घबराना नहीं। चाहे कितने भी आंधी और तूफान और कितने भी 10,000 लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, आप उनसे डरना नहीं, क्योंकि आपके परमेश्वर ने एक बार कहा और आपको 2 बार सुनना है कि परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी प्रजा को सामर्थ दूंगा, अपनी प्रजा को शक्ति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बैठेंगे, इसके लिए आपको परमेश्वर की वाणी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, और उस वचन को पढ़ना से ज्यादा है उस वचन के द्वारा परमेश्वर बोले और बातचीत करे। और नीचे वचन में लिखा है कि 6वें अध्याय में निर्गमन 6, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा। सुनाओ, अब तुम देखोगे। क्या कारण है प्रभु? जितना अधिक प्रार्थना किया जाए, जितना विश्वास किया जाए, जितना प्रेम किया जाए, जितनी भलाई की जाए, जितने साहस से भरकर, आत्मा से भरकर आपके लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, क्या कारण है प्रभु? क्या कारण है? ये तो इतने ही दबते जा रहे हैं, इतने ही झुकते जा रहे हैं, इतने ही होते जा रहे हैं। अब तू देखेगी, अब मैं तो देखूंगी और तुम भी देखोगे। तुम्हारा घराना देखेगा, तुम्हारे लोग देखेंगे, और तुम देखना। सामर्थी परमेश्वर के सामने आने के लिए उसकी सामर्थ से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। दकिया सुनी बातों को दूर हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर। अब तू देखेगी, अब तू देखेगा मूसा, मैंने तेरे को भेजा, तू देखेगा। ओ क्या कारण है प्रभु? ओ उनके दुख बढ़ रहे हैं, क्या कारण है प्रभु? ओ मेरे प्रियो, आप क्या सोच रहे हो? बड़ी नौकरी मिल रही है, बड़े प्रमोशन हो रहे हैं, बड़ा ये हो रहे हैं। अपनी जबान पर थोड़ा लगाम दो,
ऐसा करके तुम अपने परमेश्वर की शक्ति को कम करते हो। जो उपासना का समय है, उपासना का समय हो। जो सेवा का समय हो, सेवा का समय हो। परमेश्वर के भय मानने का समय हो, परमेश्वर के भय मानने का समय हो। जब तुम्हारे शरीर कमजोर हो जाएगा ना वो ऑफिस पूछेगा, ना वो ऑफिसर पूछेगा, ना वो कारखाना पूछेगा, ना कोई पूछने वाला। निकल जाओगे, कोई पलट कर देखने वाला नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर वहीं खड़ा होगा। मेरा परमेश्वर तुझे बाहों में थामने, तेरे को वहीं खड़ा होगा। तेरे हाथ को पकड़ कर लिए चलकर अपने घराने में प्रवेश करने के लिए वहीं होगा। मन फिराओ, मन फिराओ। खुदा तुम्हें बुलाता है, परमेश्वर तुम्हें बुलाता है। जो चीज परमेश्वर से ज्यादा आपके जीवन में आपके समय को खा रही है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। मैंने आकाश को मारा है, मैंने पृथ्वी को मारा है, मैंने अनाज को मारा है, क्योंकि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर का है। तुम बनाए गए हो उसकी उपासना के लिए, तुम बनाए गए हो उसकी विनती करने के लिए, तुम बनाए गए हो उससे संगति करने के लिए, तुम बनाए गए हो उसकी सहभागिता के लिए। और परमेश्वर इसलिए है कि तुम उसकी वाणी सुन सको कि परमेश्वर की वाणी कितनी शक्तिशाली है। हम समझते हैं, इसलिए हम अपने परमेश्वर की उस बड़ी मुट्ठी को मैं देखती हूँ। मुझे किसी से नहीं चाहिए। कुछ देगा तो 50 रुपए का चंदा काट देगा, 10 रुपए का चंदा काट देगा, पर मेरा परमेश्वर काटेगा तो पूरा ही काट के देगा मुझे। इतना उदार और दिलदार कोई नहीं है जिसने ब्लैंक चेक मुझे दिया है। मेरी मर्जी है उसमें कितना भी भरूं। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि सामर्थ मेरे परमेश्वर का है। तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे। क्या देखोगे? परमेश्वर की सामर्थ को तुम देखोगे। परमेश्वर अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। और 10 महामारी भेजकर, 10 विपत्तियों को भेजकर मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को जाने दे। अगर तुम खुदा के भय मानने वाले हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, तुम्हारे अंदर जलन है, ओ मेरा समय खाया जा रहा है, ये ऑफिस, वो कारखाना ही बंद हो जाएगा, वो ऑफिस ही बंद हो जाएगा, वो स्कूल बंद हो जाएगा, तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा। अब तुम देखोगे, अब तुम देखोगे। अब तो कोरोना वायरस इतना फैल रहा है तो जीवन बीमा तो वैसे ही खत्म हो गया। कोई लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। जो है उसको अपने पास रखो, फालतू की बातों में कभी मत बढ़ो। परमेश्वर की शक्ति को देखो, परमेश्वर की सामर्थ को देखो। आप तो देखेगा, फिरौन को देख मैं क्या करता हूँ, मिस्र को देख मैं क्या करता हूँ, जो मेरे लोगों को दबाते, मेरे लोगों को लाना देते, मेरे लोगों को कार्य के ऊपर बाहर डालते, जो उनको संडे पवित्रवार के दिन को मानने नहीं देते, मेरी उपासना करने नहीं देते, मेरा भय मानने नहीं देते, उनको देख मैं क्या करूँगा? मैं मारूंगा, मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा, मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तू देखेगा कि मैं क्या करूंगा। और आप आइए देखिए निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय में, और जब मेंढकों ने आक्रमण किया, लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने भारी विपत्ति डाल डालकर जब उनके हर उस बिजनेस की चीज़ों को नील नदी में सबसे पहला परमेश्वर ने मारा। इतना भयंकर बिजनेस जब वहां पर चलता था, उसके लहू बना डाला, सब चीजों को परमेश्वर ने मार डाला। अपने हाथ को बढ़ाया और कहा लहू बन जा, और लहू बन गया। फिरौन ने भी बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र किया, कुछ नहीं हुआ। देखिए आप निर्गमन 8 अध्याय उसके 16 वचन से हम पढ़ें प्लीज। ये किसके हाथ का काम है? किसने कहा? किसने कहा तुम जादूगरों से डरते हो?
जादूगरों ने क्या कहा? ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। मतलब मेरे परमेश्वर के हाथ में कितनी शक्ति है। वो हाथ बढ़ा दे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाए, अगर वो अपना हाथ हटा दे तो तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाए। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। देखो कि परमेश्वर का हाथ भी कितना सामर्थी है। अगर उसका हाथ आपके और मेरे सर पर बना रहे, मजाल है कोई जादू, कोई टोना, किसी प्रकार की कोई विपत्ति आपके और मेरे जीवन में आ सके। हालेलुया। देखो 8 उसका भजन संहिता 8 और उसका 3 कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है। परमेश्वर की शक्ति उसके हाथ में है, तभी तो आपको स्पर्श करता है और आप चंगे हो जाते। भजन संहिता 8 उसका 3, तेरे हाथों का कार्य है। आकाश को अकेले तान दिया भी, और आकाश को अकेले लपेट भी देगा अंतिम समय में। अकेले हो जाएगा। अब आज जो नक्षत्रों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या करेंगे? फिर बाइबल कहती है हम जैसों के पास आएंगे, क्योंकि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे। फिर कहेंगे तुम ही हो दाता, तुम ही हो। तो बहुत सी जातियां, बाइबल कहती है मैं तुम्हें परमेश्वर का तुम घर हो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। बहुत सी जातियां आकर कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि उसके छूने से। मुझे गाना बहुत पसंद है, पता नहीं कब सीखेंगे, बिल्कुल वैसे सीखो। तेरे छूने से रोगी। आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत है, डॉक्टर के हाथ की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की इंजेक्शनों की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की दवाइयों की जरूरत नहीं है। जो लोगों मैं आपसे कहती हूँ, जब इतना सामर्थ्य हाथ है तो उसके हाथ के नीचे क्यों नहीं रहते? उसके हाथ के लिए प्रार्थना करो ना। जादूगरों ने कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। परमेश्वर का हाथ चाहिए। मुझे अपनी सामर्थ्य दिखा प्रभु, अपने हाथ की सामर्थ्य दिखा। आपको खुद प्रार्थना करना चाहिए। वचन तो पढ़ो, हर बीमार को वचन पढ़ना है, हर बीमार को प्रार्थना करना है। ओ तेरे छूने से चंगे हुए, तेरे छूने से चंगे हुए। प्रभु मुझे भी छू लेना, प्रभु अपनी सामर्थ्य दिखा देना, प्रभु अपनी शक्ति दिखा देना। ओ चल रहे हैं, फ्री में मिल रहा है ना मेडिसिन, फ्री में जा रहे हैं, जाते रहो। परमेश्वर का वचन लिखा है तेरे हाथों का काम है। उसने कहा कि ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। मैं परमेश्वर का हृदय से अपने प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितना अच्छा और कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम देखें अय्यूब की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, उसकी भुजा, परमेश्वर की भुजा कितनी सामर्थी है। कई बार मैं को परमेश्वर की सामर्थ अभी भी मैं के ओ प्रभु शो योर पावर लॉर्ड। मेरी रोज की ये प्रार्थना है। अगल बगल आगे पीछे, अरे बुआ कैसी बातें करती है, मैं तो बाइबल की बातें करती हूँ। अरे बुआ कैसे बोलती, मैं तो परमेश्वर की बातें बोलती हूँ। परमेश्वर जो मुझे बोलता मैं वही बोलती हूँ। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की बातें बोलो। तो परमेश्वर की बातें ऐसी थोड़ी ना बोली जाती। बाइबल पढ़ना है, व्यर्थ बातों से ध्यान हटाओ, चुगली चाली बुराइयों से इधर की उधर की करने से अच्छा बाइबल पढ़ो। परमेश्वर के घर का काम करते करते परमेश्वर का वचन सुनो। अरे 1000 नहीं सुनोगे, एक तो आएगा। वो अपने ही विचारों के तानों बानों इसलिए लिखा ना, हर एक अच्छा वृक्ष अच्छा ही फल लाएगा, अब बुरा वृक्ष बुरा ही फल लाएगा। तुम्हारे अंदर पूरा अविश्वास ही भरा पड़ा है, शक ही भरा पड़ा है, संदेह ही भरा पड़ा है, तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी और आप अपने पासबान के आगे ऊट पटांग बातें बोलेंगे और अच्छा खासा उस अच्छे इंसान को चिड़चिड़ा बना देते हो, अच्छे इंसान को करते। तो हम इतने सालों से यहाँ के क्या कथा कहानियां बताने बैठे हुए हैं क्या, कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए बैठा रहे हैं यहाँ पे, कि हम आपको धर्म परिवर्तन के लिए, जाति परिवर्तन के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं। और क्या हो जाएगा? मनुष्य के जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। ओ मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर की सामर्थ को, जो मेरे फितरत को बदल सकता है। क्या चीता अपने धब्बे को बदल सकती है?
मनुष्य को अगर कोई बदलने की सामर्थ्य रखता है वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर। आ मेरे प्रियो, परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है। भजन से अय्यूब की पुस्तक उसका 40 और उसका 9 हम पढ़ेंगे। क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी इसी बोली से गरज सकता है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारे हाथों में इतना सामर्थ्य है क्या? मैं इसीलिए आपसे कहती हूं, एक इंसान अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर अगर उसके अंदर हो जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और अय्यूब के इस परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है, परमेश्वर अय्यूब और परमेश्वर आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या तेरा बाहुबल, परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है, क्या तेरा बाहुबल, तेरे ये भुजा, तेरा ये मेरे बराबर है क्या? तुम्हारे को ये 2 हाथ किसने दिए? जिसके 2 हाथ है उसी ने तुम्हारे 2 हाथ दिए। तुम्हें ये मुंह आंख कान किसने दिए? जिसके मुंह आंख कान है उसी ने आपके मुंह आंख कान दिए। जो जीवता है उसी ने आपको जीवित बनाया। हालेलुया। सब कुछ उसी ने अंदर डाला है। और एक भी पार्ट्स अगर खराब होते हैं ना तो ये डॉक्टर के पास थोड़ी ना, उसी के पास है। खून कम हो जाए तो उसी के पास है, ज्यादा हो जाए तो उसी के पास है। दोनों है, भरने के लिए भी और निकालने के लिए, सब है उसी के पास। सारे जो भावनाएं जो आपकी और मेरे अंदर है वो किसने डाला? उसी के अंदर। प्रभु भी बड़े गुस्सा करते हैं, रोज करते हैं वो तो। मैं कई बार भूल जाती हूँ, एकदम ऐसे में हो जाती हूँ। कई बार अपने पास वालों को फोन करते, अरे दुआ करो, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट सी आती है। मेरी बड़े अब बेचारे कर भी देते हैं मेरे लिए दुआ। अविश्वास मुझे अच्छा नहीं लगता है, अनादर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये देखना अच्छा नहीं लगता है कि मेरे प्रभु ने तुम्हें उठाया और आज मेरे प्रभु के पास तुम्हारे पास आने के लिए टाइम नहीं है। और टीवी के सामने 12-12 घंटा बैठे रहते हैं, खाने पीने में, सब जगह घूमने फिरने में, वो इधर से उधर घूमने लग जाते हैं। थोड़ा सा सरकार एक योजना भर निकाले, फिर देखो माई पिल्ला लाइन में खड़े हो जाएंगे, चाहे 7 दिन की प्रार्थना गलत हो जाए। ये 666 में ना तुम सबसे पहले नंबर लगाओगे। तुम्हारा खुदा तुम्हारे राशन नहीं भर सकता है, ओ उधर जाएंगे चांदनी चौक, उतने घंटे दुआ कर लो, दूध तुम्हारे को सारे राशन पहुंचा देगा। तुम सोचते भी हो तुम क्या करते हो? फ्री में बट रहा है, फ्री में बट रहा है। पहले तो फ्री में देंगे, फिर तुमसे सारा उगलवा लेंगे। जब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर भी हम सहायता पाने के लिए दूसरों के आगे हाथ जोड़ते हैं, दूसरों के आगे सर झुकाते हैं, तो बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ना। आंखों को बंद करो और अपने प्रभु से कहें, मुझे बुरी संगति से बचा प्रभु, मुझे अविश्वासियों के साथ उठने और बैठने से बचा, मुझे धर्म की बातों से बचा प्रभु, धार्मिक गतिविधियों से मुझे बचा। ओ मुझे तो अपनी सामर्थ दिखा। आज मैं सुन रहा हूं, शक्ति तो तेरी है, सामर्थ तो तेरी है। आपके हाथ और परमेश्वर का भुजबल क्या बराबर है? तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं, मेरे प्रभु के हाथ इतने छोटे नहीं है जो आज दान में 56 और 58 लोग डालते हैं। मेरे परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी है। मेरा परमेश्वर देता है ना तो उसने अनंत जीवन दिया, उसने बहुतायत का दिया, उसने इतना दिया कि तुम भी खाओ और पड़ोसी भी खाएं और सब खाएं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल कहती है, क्या तेरा बाहुबल और परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? क्या तू उसके समान बोल सकता है? क्या तू उसके समान बोल सकता है? तो हो सकता है क्या? पर मैं कह सकता हूं तो हो सकता है, क्योंकि मेरी वाणी में सामर्थ है, मेरी वाणी में सामर्थ है। और दाऊद और गोलियात का उदाहरण इसमें कितना सटीक बैठता है। दाऊद छोटा कद का, बिल्कुल बिल्कुल छोटा,
और इस्राएलियों को गोलियात तंग करने वाला, ए ऊंचा पूरा। कई लोग बहुत बोलने में इतना बोलते हैं, ऐसा रब जबान बोलेंगे, तलवार दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, इतना बुरा क्रोध करेंगे। अरे परमेश्वर के लोगों का क्रोध तो तुम्हारे लिए अभिषिक्त तेल के समान है। अगर तुम्हें बोले खा लो, नहीं उसको दे दो, ले लो, नहीं उसको दे दो। अरे कुछ सोचो तो, परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? उठ जाओ। परमेश्वर, दाऊद कहता, जब परमेश्वर का अभिषिक्त जन हमें डांटता है तो उस अभिषिक्त तेल के समान है जो हमारे सर से लेकर हमारे बाड़ी से होकर दौड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करने वाला है, पर परमेश्वर अविश्वास सीधा सीधा परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने वाला है। सह लीजिए, मतलब परमेश्वर जो है वो नहीं है। आप ऐसों की संगति से बचे रहें, ऐसे गलत अंगीकार करने वालों से बचे रहे, दकिया सुनी बातें वालों से बचे रहे, जो इधर से उधर चक्कर लगाते ना, उनसे बचे रहे। किसी का हाथ, ये तो अय्यूब है, जो अय्यूब के विषय में परमेश्वर बोल रहा है, तो संसार के कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील नहीं। हम तो घर में बैठे बैठे मुकदमा जीत सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब जगह है। हम तो घर में बैठे बैठे युद्ध जीत सकते हैं। हम तो घर में बैठे बैठे, ओ मेरे प्रियो, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का हाथ, मेरे परमेश्वर की उंगली और मेरे परमेश्वर का हाथ दोनों सामर्थी हैं। दोनों सामर्थी हैं, दोनों सामर्थी, दोनों। मैं तो अपने परमेश्वर से मांग रही हूँ, मुझे आपके बैंक से मेरे बैंक में आना चाहिए। क्या बोलती हूँ मैं? आपके बैंक से मेरे बैंक में आना चाहिए, और मैनेजर को, भैया को फोन करना चाहिए। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यस, यस, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, जिसने मुझे 30 लाख रुपए दिखा दिए, जिसने करोड़ रुपए वापस करवा दिए। 12 लाख वापस किया, 12 लाख दिया, करोड़ वापस किया, अब तो करोड़ ही करोड़ आएगा। हम पहले बोलते हैं, विश्वास बोलता है, अंगीकार करता है। मैं आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहेंगे। परमेश्वर ने अपना काम किया, प्रभु अपना काम कर रहा है। वो उसने बिन्यामीन की 5 गुना की आशीष उसने दी। उसने न्यायों के समय के शत्रु को जिसने उसने हराया, वो मेरे परमेश्वर ने कहा, मैं उस शत्रु को नाश करूंगा। जैसे धातु में से मैं मैल दूर करता हूँ, वैसे ही मैं दुष्ट को दूर करूंगा। क्योंकि जब तक दुष्ट शब्द जब आता है, तो आप इब्लिश को लेकर आए, आप लूसीफर को लेकर आए, जिसने अपने परमेश्वर के साथ बगावत की, जिसने अपने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया, जिसने अपने परमेश्वर के साथ बलवा किया, जिसने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना, जिसने अपने परमेश्वर को सिंहासन से तुच्छ से गिरा न कर उस सिंहासन पर बैठना चाहा, उससे बड़ा होना चाहा, वो दुष्ट है। और जब तक ये दुष्टताई के विचार कलीसियाओं में आपके और मेरे द्वारा करते रहेंगे, तब तक यहाँ से जय जयकार नहीं हो सकता। सावधान रहिए, सावधान रहिए। मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा, एक बार कहा सामर्थ मेरी है, आप 2 बार सुने। बिना सामर्थ से आप प्रभु के काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर को किसी के होंठ और किसी के शरीर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चर्च आना बहुत अच्छा लगता है, चर्च आकर सुनना बड़ा अच्छा लगता है, पर सुनकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास इतनी सामर्थ नहीं है कि अपने परमेश्वर के भवन में आप काम कर सको। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए, क्या तुम्हारा भुजबल और तुम्हारा हाथ अय्यूब मेरे समान हो सकता है? उदाहरण देखिए, कहाँ छोटा कद का दाऊद और कहाँ लंबे कद का गोलियत, वो कहाँ ना बोलने वाला और कहाँ बोलने वाला। कई लोग चीख चिल्लाकर, गाली देकर, धमकाकर, वो 4 भीड़ इकट्ठा कर वो सोचते हैं दबा लेंगे। वो तो निर्बल है, दबा लेंगे। वो तो कमजोर है, दबा लेंगे। वो पूरा घर एक हो जाएगा, निकाल बाहर करेंगे। कौन किसको निकालेगा, वो तो समय आएगा, वो देखेंगे।
सबकी बात प्रभु सुनता है और सबके हृदय को प्रभु सुनता है और हमारे भी विश्वास को प्रभु देखता है। प्रभु ने मुझसे कहा, एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। उसने कहा मेरी उंगली में सामर्थ है, मेरे हाथ में सामर्थ है, मेरी वाणी में सामर्थ है। मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मुझे मेरे प्रभु की उंगली चाहिए, मुझे अपने प्रभु का भुजबल चाहिए, मुझे अपने परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मेरे परमेश्वर मेरा साथ खड़ा रहे। ये मेरे परमेश्वर की सामर्थ है। ओ तू क्या मुझे कुत्ता समझ रखे जो लाठी लेकर मेरे पास आ रहे? तू देखता नहीं मैं कौन हूं? मैं फलिस्तियों का सरदार। तू मेरी हाइट देख, तू अपनी हाइट दे, तू अपनी आवाज देख, तू मेरी आवाज दे। ओ मेरे हथियार देख, तू अपने हथियार दे। ठीक है गोलियात भैया, बहुत ठीक है। तू इतना बड़ा, मैं इतना छोटा, ठीक है ना, ठीक है ना। तू इतने साल तक फलिस्तियों को सता रहा है, वो ठीक है। फलिस्तियों का सरदार बनकर इस्राएलियों को डरा रहा है, ठीक है ना, पर ठीक है। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे समान ना ज़्यादा चीख नहीं चिल्ला सकता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब तू देखेगा, आप तुम देखोगे। जितना तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए कहते हैं उतना उनको दुख देता है। जितना प्रार्थना करते हैं उनका दुख बढ़ता है, जितना विश्वास करते हैं उनका दुख बढ़ता है, जितने सत्य और निष्ठा के साथ चलते हैं उनके सताने वाले बढ़ते हैं। क्या है प्रभु, ये क्या है? ओ मूसा, मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, अब तू देखेगा। ओ दाऊद ने गोलियात से कहा, ठीक है, पर अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। तू तो भाला लेकर आता है, तू तो हथियार लेकर आता है, परंतु जिसको लेकर मैं आता हूँ वो बड़ा सामर्थी है, वो बड़ा सामर्थी है। ओ वो बड़ा सामर्थी है। मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, उसके हाथ के नीचे होकर आता हूँ। उसका भुजबल मुझ पर है, उसकी उंगली मुझ पर है, उसका हाथ मुझ पर है। अब तू देखेगा। सेनाओं के यहोवा के नाम से गोलियात ने जब घुमा के मारा, इतना चीखने चिल्लाने वाला, एक पल में उसने ललकारते हुए दाऊद ने उससे कहा, आज मेरे परमेश्वर का हाथ तुझे मेरे इसमें कर देगा, तेरे शरीर से तेरा धड़ अलग हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो तो दूर खड़े होकर बोला, आओ उसकी सामर्थ को पहचानो, आओ उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी उंगली की शक्ति को, उसकी वाणी की शक्ति को, उसके हाथ की शक्ति को। कितना भी बड़ा गोलियात, कितना भी कोरोना वायरस, कैंसर, ट्यूमर, पता नहीं क्या क्या, इस मिस्र की कितनी भी बीमारियां, कितनी महामारियां, कितना भी तुम्हारे सामने क्यों ना खड़े हो जाए, चाहे तुम्हारा शुगर स्तर, कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना भी ना बढ़ जाए, ओ मैं आपसे कहती हूँ, इसके उसके हाथ के नीचे जाने से अच्छा, क्या उनका हाथ, उनका भुजबल मेरे भुजबल के समान है? क्या उनका हाथ मेरे हाथ के बराबर है? ओ तुम कितना कमा सकते हो? मेरी मुट्ठी देखो, मैं तो सबों को देता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर मेरा जो विश्वास है वो मेरे मेहनत पर नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ। क्या विश्वास है? जो अपने काम काज में निपुण होता है, जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे और उस कार्य को करने के लिए वो मुझे शक्ति भी देता है। और इसलिए फिलिपी की पत्री में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, बाइबल पढ़ने की सामर्थ देता, प्रीच करने की सामर्थ देता, बाइबल बीमारों के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ देता, सेवकाई करने की सामर्थ देता है। इतने सारे लोगों को, किसी की इतनी है तो किसी का इतना है, किसी का उतना है, कई लोगों के तो इतने फैले हैं, तो थोड़ा कटाई छटाई करने में टाइम लगता है ना। समझते हो मेरी भाषा, समझते हो? हाँ, कई बार ये निकल गया तो ये जबरदस्ती फूल में लग के झाड़ रहे हैं उसको, खुद में तो कली लग नहीं रहे हैं, खुद में तो फूल लग नहीं रहे हैं, और उसको भी झाड़े जा रहे हो, तो थोड़ा काटना पड़ता है ना, कटाई छटाई करनी पड़ती है। घमंड जब बढ़ जाता है, गलत व्यवहार जब बढ़ जाते हैं, इतने सारे लोगों को एक लाइन में चलाने के लिए परमेश्वर ही शक्ति देता है।
परमेश्वर ही सामर्थ देता है, और जो हमें सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके दिए गए शक्ति और सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एक परमेश्वर का जन गा भी सकता है, ताली भी बजा सकता है, वो तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तो उसको सारा ऑलराउंड बना देता है। जो मुझे सामर्थ देता है, जो हमें शक्ति देता है। दाऊद को गोलियात को मारने की सामर्थ किसने दी? दाऊद क्या अपने नाम से लड़ा? सेनाओं के यहोवा के नाम। आपका बुजबल और परमेश्वर का हाथ बराबर है क्या? आपकी उंगली और परमेश्वर की उंगली बराबर है क्या? आपकी वाणी और परमेश्वर की वाणी बराबर है क्या? आप किसकी उपासना करते हो? आप जिसकी उपासना करते हो तुम इसके समान हो जाओगे। हम तो सामर्थी परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हम सामर्थी होंगे। हम पवित्र परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम पवित्र होंगे। हम प्रेमी परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम प्रेमी होंगे। वो दयालु परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम दयालु होंगे। मेरे परमेश्वर के समान सामर्थी कोई नहीं है। मेरे परमेश्वर के समान शक्तिशाली कोई नहीं है। उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी सामर्थ को पहचानो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैंने एक बार कहा, दाऊद कहता मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर की है। ओ मूसा ने कहा क्या है प्रभु, ये क्यों इनका दुख बढ़ रहा है? मूसा तू देखेगा, आप देखोगे परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ दिखाएगा। हर एक विरोध करने वालों को मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा। परमेश्वर की देह को नुकसान पहुंचाने वालों को मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा। परमेश्वर के अगेंस्ट जाने वालों को मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा। परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट जाने वालों को मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाएगा। आप क्या सोचते हो? एक जीवित परमेश्वर के लोगों को मार डालने से तो वो इंसान मर जाता है क्या? वो जी जाता है। परमेश्वर के चर्च जला देने से क्या चर्च खत्म हो जाता है? बल्कि चर्च और बन जाते हैं। हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लड़ाई और झगड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम तलवार और लाठियों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम गाली और गलोच पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं कि जादूगर भी कहे ये परमेश्वर के हाथ का, ये डॉक्टर भी कहें ये परमेश्वर के हाथ का काम है। कल मैं एक परमेश्वर के जन की गवाही पढ़ रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने तमाम लोगों को, हन्ना को अपनी आंखों के सामने लेकर आए, रिचर्ड को अपनी आंखों के सामने लेकर आई, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आए। आपको मालूम है भारी एक्सीडेंट के बाद, मतलब पूरा वो रोड में ही मर गए। जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकर आया गया, तो डॉक्टर ने एकदम से उससे कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी उनका कुछ काम था तो वो वहाँ पर वो थे। पर आपको मालूम है कि वो इंसान, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे कहा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर उसकी आत्मा में वो अपने परमेश्वर से कहने लगा, जो इंसान का एक्सीडेंट हुआ उसकी आत्मा में, डॉक्टर कह रहा ये मर गया, पर उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में थी जो ऊपर नहीं गई। उसने कहा एक बार आप मुझे जीवित कर दो, मैं सबको आपकी महिमा बताऊंगा, मैं सबको आपकी महिमा बताऊंगा। और डॉक्टर अपने कुछ उपकरण लेकर इससे पहले उसके पास आते, आपको पता है वो उसके अंदर की सांस चलने लगी, वो अपना सब कुछ उसका ये होने लगा, और वो थोड़ा बातचीत भी करने लगा, वो अपने होश में भी आ गया अपना वो है। मैं भी थोड़ा सा परमेश्वर की सामर्थ को देख कर ये हुए, और उस डॉक्टर ने उससे कहा, मैं डॉक्टर जरूर हूँ पर मैं तुमसे कहता हूँ, मैं ईश्वर की जैसी शक्ति पर मैं विश्वास तो नहीं करता, पर हाँ मैं तुम्हें देखकर एक बात कहता हूँ, ये ईश्वर का काम है। ये ईश्वर का काम है। आपको हवाएं छू सकती हैं, आपको सर्दी खांसी लग सकती हैं, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। शरीर है, होगा, परंतु जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जो भी रिपोर्ट आपके पास आती है या है, वो इसलिए भी है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखो। तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखो। बोलिए मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखो।
मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को देखूंगा। आज जितने भी लोग घर में हैं, अब परेशान हैं, अन्याय से, अंधेर से, बीमारियों से बिस्तर में पड़े हैं, मैं आपसे कहती हूँ तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखो। मैं कहती हूँ तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। परमेश्वर तुमसे कहता है मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा, मैं अपने हाथ को दिखाऊंगा, मैं अपनी उंगली के हाथ को दिखाऊंगा, मैं अपने सामर्थ्य को दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। ओ सामर्थी है परमेश्वर, सामर्थी है परमेश्वर, सामर्थी है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। सामर्थ परमेश्वर की है, सामर्थ परमेश्वर की है। ओ थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। ओ तुम देखोगे विरोधियों के बीच में, तुम देखोगे अड़ंगा मारने वालों को, तुम देखोगे तुम्हें तंग करने वालों को, देखोगे कलीसिया को उजाड़ने वालों तुम देखोगे, मेरे परमेश्वर की सामर्थ को तुम देखोगे। ना हम बल से, ना शक्ति से, सेनाओं के यहोवा सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। यीशु के नाम लेने से शर्मिंदा मत हो, यीशु का नाम लेकर पीछे मत हटो। तुम्हारे भुजबल और तुम्हारे हाथ और तुम्हारी उंगलियों से बढ़कर मेरे परमेश्वर की उंगली है। तुम्हारे हाथ से बढ़कर मेरे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप एक नए ढंग से यीशु का नाम लेना चाहते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते, तो अपने स्थान से हट जाएं, अपने चाल चलन को देखें, अपनी बोली को देखें। अविश्वासी नहीं, विश्वासी होइए। आपको विश्वास करने के लिए यहाँ पर लाता है। प्रभु अपनी सामर्थ्य दिखाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर है, प्रभु की उपस्थिति है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में ही सामर्थ है। तो यीशु मसीह में क्या होगा? अगर